हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज, फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इच मैटर अराउंड अस प्योर। कि जो आपके चारों तरफ का जो मैटर है, चारों तरफ के अंदर जो मैटर पाया जाता है वो प्योर है या नहीं है, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कि मिक्सचर रियल में होता क्या, कि मिक्सचर क्या होता है, इसके साथ टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं और मिक्सचर कौन से होते हैं, इसके साथ सस्पेंशन क्या होता है, और उसके बाद लास्ट में इस चैप्टर के एंड के अंदर अपन बात करेंगे जो सबसे लास्ट का जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपका सेपरेशन मेथड ऑफ मैटर। कि बेसिकली जो मैटर्स हैं उनको कैसे अपन, या मिक्सचर जो हैं उनको अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो आपने अपने चारों तरफ कई बार सुना होगा मिक्सचर वर्ड के बारे में। आप लोग जगह जगह से सुनते हो भाई कि अब आप लोग इस वर्ड के बारे में जगह जगह सुनते हो, मिक्सचर मिक्सचर। तो शायद चारों तरफ आपको मिक्सचर नाम सुनाई देता है। वैसे आप लोग मिल्क लाने कहाँ जाते हो? दूध वाली दुकान पर। तो वहाँ पर भी आपको एक नाम वहाँ पे देखने को मिलेगा, मिलावट। वहाँ पे लिखा नहीं होगा मिलावट या मिक्सचर। कि भाई जो आपका दूध वाला है, वहाँ के जो बाहर के लोग हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, वहाँ पे बात करेंगे कि यार दूध वाला है वो क्या करता है, मिलावट करता है या मिक्स करता है। मिक्स मतलब मिलावट। अब वो किसकी मिलावट कर रहा है बेटा? वो उसके अंदर क्या मिलाता है? पानी मिलाता है। क्या मिलाता है? पानी। तो वहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना, आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वर्ड है वो वहाँ पर सुनने को मिलता है। इसके अलावा अपन ये वर्ड कहाँ सुन सकते हैं? जैसे अपन अगर टर्मरिक पाउडर की बात करें, टर्मरिक पाउडर की, तो इसके अंदर आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आज आपको पता लग जाएगा कि इस पाउडर के अंदर, यानी हल्दी पाउडर जो होता है आपका, उसके अंदर क्या मिक्स किया जाता है। तो बेटा याद रखना, उसके अंदर येलो सॉइल जो है वो मिक्स की जाती है, येलो सॉइल मिक्स करते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं रेड चिल्ली। किसकी बात करते हैं? रेड चिल्ली पाउडर की। तो रेड चिल्ली पाउडर में भी क्या होता है? मिलावट होती है, उनमें भी मिक्स किया जाता है। क्या मिक्स किया जाता है बेटा? रेड कलर, रेड कलर। ऐसा ही अगर मिल्क को काफ़ी गाढ़ा बनाया जाए, यानी मिल्क को अगर काफ़ी गाढ़ा बनाना है, उसके अंदर फैट लेके आनी है, तो इसमें किसकी मिलावट की जाती है? यूरिया की। यस बच्चों, आप लोग सही सुन पा रहे हो। यूरिया, वही जो खाद के रूप में अपन, मैन्यूर के रूप में अपन यूज़, फर्टिलाइज़र के रूप में अपन यूज़ करते हैं। तो ये सभी क्या होता है, ये बेसिकली आपने जो मिलावट वर्ड है या जो मिक्सिंग वर्ड है वो आपने कई जगह सुना होगा। तो इसका मतलब अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में समझे कि मिक्सचर क्या होता है, यानी किसी एक चीज़ में दूसरी, किसी एक सब्सटेंस में या किसी एक मैटर में दूसरे मैटर को मिक्स कर देना, ये क्या कहलाता है? आपका मिक्सचर है। लेकिन केमिस्ट्री के वजह से अपन कैसे समझेंगे, केमिस्ट्री के वजह से मिक्सचर क्या है और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, आज अपन उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, मिक्सचर क्या है आपका? ए मिक्सचर इज ए मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड बट आर फिजिकली मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिला दिया जाता है, आपस में मिक्स कर दिया जाता है। और ये कैसे होने चाहिए? ये आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होते, यानी केमिकल रूप से क्या नहीं होते, आपके आपस में जुड़े हुए नहीं होते, इनके अंदर किसी तरीके का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, बट ये फिजिकली क्या होंगे? उसके अंदर मिक्सड होंगे। कैसे भाई? जैसे कि आपका, अगर आपने क्या किया, जैसे मान लो अगर आपने मिल्क के अंदर आपने मिला दिया वाटर, तो ये अपन बोल तो देंगे कि मिक्सचर है, लेकिन बेटा ये क्या केमिकली कंबाइंड हुए हैं? क्या मिल्क के जो अंदर जो केमिकल कंपोनेंट थे उससे जाकर के अब जो वाटर है वो मिक्स हो गया, या उनसे जाकर जो वाटर है वो मिल गया क्या इसके अंदर? नहीं हुआ ऐसा। इसके अलावा जैसे कि आप लोग लेमन है, भाई लेमन है, नींबू है, नींबू को आप किस में डालते हो? वाटर में डालते हो, लेमन वाटर बनाते हो ना आप। तो जब लेमन वाटर बनाते हो तो उसके अंदर आपको फिजिकली देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? फिजिकली मतलब आपकी जो आईज है आपको सामने से देखने को मिलेगा कि लेमन के अंदर वाटर जो है, या लेमन जो है वो वाटर के अंदर मिक्स हो चुका है। लेकिन वो बेसिकली क्या होता है? फिजिकली फॉर्म में मिक्स होता है, केमिकली फॉर्म में मिक्स नहीं होता। केमिकली फॉर्म में मिक्स होने का मतलब है बेटा कि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं
ठीक है जी। जो आपका दूसरा कंपाउंड था उसका पहले वाले कंपाउंड से, या जो दो मैटर आपके दिए गए हैं उसके अंदर, दोनों मैटर के अंदर केमिकल बॉन्ड नहीं बनते, नए केमिकल बॉन्ड नहीं बनते। इससे पता लगता है कि उसके अंदर केमिकली कंबाइंड, यानी उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। तो मिक्सचर रियल में है क्या? मिक्सचर इज ए material which consists of two or more pure substance which are not chemically combined but are physically mixed in any proportion। यानी जो केमिकली कंबाइंड नहीं होते लेकिन फिजिकली मिक्सड होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर जो है जैसे कि लेमन वाटर है, सोडा वाटर है, इसके साथ लाइम वाटर है, या इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जैसे कि आप मिल्क के अंदर वाटर को ऐड कर रहे हो। और अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की बात करेंगे तो बेसिकली जैसे आपका जो पल्सेज होती है, दालें होती हैं, दालों के अंदर क्या मिला दिया जाता है? जो स्टोन पार्टिकल्स होते हैं वो मिला दिए जाते हैं। तो वो भी क्या है? एक तरीके का मिक्सचर ही होगा। आपको यहाँ पे जो ये टी दी गई है, आपको यहाँ पे जो टी कॉफ़ी दी गई है आपको, ये बेसिकली क्या है? कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी भी क्या होती है बेटा? कॉफ़ी भी एक मिक्सचर है। इसी के साथ अगर अपन बात करें एयर की, तो क्या एयर एक मिक्सचर है? क्या एयर एक मिक्सचर है? यस, एयर भी क्या होती है? मिक्सचर होती है। किसका मिक्सचर होती है बेटा? गैसेज का। किसका मिक्सचर होती है? गैसेज का। आप लोग जो क्या पीते हो? सोडा पीते हो। आप लोग क्या पीते हो? जो सोडा पीते हो या जो भी कोल्ड ड्रिंक है वो पीते हो, तो उसके अंदर भी क्या होता है? उसके अंदर भी लिक्विड के अंदर क्या मिलाई जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? आपकी जो लिक्विड है उसके अंदर मिक्स की जाती है और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी मिक्सचर हैं। जो भी यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया आपको वो क्या होंगे? सभी मिक्सचर होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट अपन बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? मिक्सचर तो अपन ने समझ लिया कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जब केमिकली कंबाइंड नहीं होते बट वो क्या होंगे? फिजिकली मिक्सड होंगे, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कि किसी सब्सटेंस के अंदर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इसका मतलब तो भाई जो अपने घरों में दूध आता है, चाहे वो बिना पानी का हो, यानी उसके अंदर पानी ना मिलाया गया हो, फिर भी वो क्या होगा? मिक्सचर होगा। क्यों होगा मिक्सचर? क्योंकि उसके अंदर भी बेटा क्या है? उसके अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका मिक्सचर मिल जाएगा। क्योंकि अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का बात करेंगे तो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस उन्हें कहते हैं जिनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, यानी उनमें सिर्फ उसी के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। लाइक गोल्ड। तो बेटा गोल्ड जो होता है, अगर प्योर गोल्ड है तो प्योर गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, अदर किसी के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके अलावा जैसे सिल्वर है, तो अगर सिल्वर आपका क्या है? ओरिजिनल, यानी सिल्वर जो है वो आपका अगर प्योर है तो उसके अंदर सिर्फ सिल्वर के पार्टिकल होंगे। तो अगर किसी सब्सटेंस में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, यानी उसी एलिमेंट के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। नेक्स्ट अपन यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के एग्जाम्पल कौन कौन से? तो बेसिकली यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, लाइक वाटर है, पिज़्ज़ा है, सैंड है, हनी है, सीरियल्स है, शुगर, फ्लोर, लॉन्ड्री एंड ये जेलो, सरफ, ये सरफ का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या मिक्स है? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स है। अब पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा तो एक पूरा ही क्या है? मिक्सचर है। पिज़्ज़ा तो क्या है? पूरा ही की मिक्सचर है भाई। इसके अंदर तो क्या होता है? फ्लोर भी डाला जाता है, इसके अलावा कुछ जो वेजिटेबल्स है वो भी डाली जाती है। मिट्टी, सोइल, तो बेटा सोइल के अंदर तो सोइल के ही पार्टिकल वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हनी, हनी के अंदर क्या होता है? हनी के अंदर बेसिकली क्या मिलती है आपका? अगर उसका जो कंपोनेंट देखे तो वो ग्लूकोज के रूप में मिलता है। ये बेसिकली क्या होती है? शुगर होती है। सबसे मीठी शुगर अगर आपको पूछ ले कोई, सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, तो बेटा याद रखना सबसे मीठी शुगर जो है वो होती है हनी। और इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ मैं हनी के बारे में। हनी जो है उसमें जितने भी टाइप के न्यूट्रिएंट है जो एक ह्यूमन को चाहिए होते हैं या जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट आपके हनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हनी एक अपने आप में, हनी एक पूरा क्या है? एक पूरा फूड है, एक कंप्लीट फूड है।
इसके अलावा जो आपका हनी है वो 1000 ईयर तक ख़राब नहीं होता। जितना पुराना हनी होगा वो उतना ही अच्छा होगा। जैसे वाइन के लिए कहा जाता है जितनी पुरानी वाइन होगी उतनी वो क्या होती है, अच्छी होती है। सीरियल्स, आटा, तो आटे के अंदर क्या होगा बेटा, आटे के अंदर तो सिर्फ क्या होगा, जो गेहूँ है, वीट है, उसी के पार्टिकल होंगे। इसके अलावा शुगर है, चीनी है, तो चीनी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, उसका केमिकल फॉर्मूला C12O11। तो ये क्या होता है आपका शुगर का। फ्लोर, आटा, ठीक है जी। इसके आपके प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के एग्जांपल दिए गए हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ बात करेंगे अपन टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में। तो बेसिकली जो मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, इफ ऑल द कंपोनेंट of all mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them, then this mixture is known as homogeneous mixture। बेसिकली जो मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है, अगर वो क्या नहीं हो रहे, सेपरेट नहीं हो रहे, अगर उनके बीच में बाउंड्रीज नहीं बन रही, लाइक जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, ये आपका कोई बीकर है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने दो कंपोनेंट को आपस में मिला दिया, ठीक है जी, दो कंपोनेंट को आपस में मिला दिया। अब अगर यहाँ पर आपको बाउंड्रीज देखने को मिलती है, अगर यहाँ पे आपको बाउंड्रीज देखने को मिलती है, जैसे कि जो ए वाला जो कंपोनेंट है वो तो ऊपर आ गया और बी वाला कंपोनेंट नीचे चला गया, इसका मतलब क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक सेपरेशन हो गया, यहाँ पे एक क्या बन गई, बाउंड्री बन गई। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको तो अपन बोलते हैं हेट्रोजीनस, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। और अगर यहाँ पर किसी तरीके की बाउंड्रीज नहीं बन रही, जैसे मान लो मैंने दो कंपोनेंट ए और बी, अब उस ए और बी को मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपके इस मतलब इनके अंदर मैंने क्या कर दिया, इनके अंदर मैंने ए और बी कंपोनेंट दोनों को मिला दिया। तो इस मिक्सचर के अंदर आपको ए और बी के बीच में क्या नहीं देखने को मिलेगी, सेपरेट बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलेगी। तो सीधा सा मीन है, अगर किसी मिक्सचर के अंदर बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलती, कंपोनेंट के बीच में आपको किसी भी तरीके की सेपरेटिंग बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप क्या करते हो, जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका वाटर है, ये आपका क्या है, वाटर है, और वाटर के अंदर आपने किसको डाल दिया, सोल्ट को। वाटर के अंदर आपने किसको डाला, सोल्ट को। तो जैसे ही आपने इसके अंदर सोल्ट को मिक्स किया तो सोल्ट क्या हो जाएगा, सोल्ट जो होगा वो इस वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपको सोल्ट अलग और वाटर अलग देखने को मिलेगा, नहीं, यहाँ पर सोल्ट और वाटर अलग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी तरीके की बाउंड्रीज, सेपरेटिंग बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलती। और ये किसका एग्जाम्पल होता है, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। और अगर बात करें शुगर और वाटर की, तो अगर आप लोग क्या करते हो, चीनी को पानी में घोलते हो, के अंदर आपने कई बार लेमन वाटर बनाया होगा, ठीक है जी, जिसके अंदर आप लोग लेमन भी डालते हो, शुगर भी ऐड करते हो और वाटर भी ऐड करते हो। तो अगर अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने लिया वाटर, ठीक है जी, अपने वाटर ले लिया और वाटर के अंदर आपने क्या डाल दिया, वाटर के अंदर आपने डाल दिया शुगर को। किसको डाल दिया बेटा, शुगर को, चीनी को डाल दिया। अब आपने चीनी और वाटर दोनों को आपस में मिक्स करके आपने क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया। तो क्या ये मिक्सचर जो आपने बनाया है, इसके अंदर कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्रीज आपको देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर शुगर अलग और वाटर अलग देखने को मिल रहा है आपको, नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर और शुगर के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो शुगर और वाटर के जो पार्टिकल्स थे, वो आपस में मिक्स हो गए और उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर बन गया एक होमोजेनस मिक्सचर। क्या बन गया, एक होमोजेनस मिक्सचर। स्टूडेंट नेक्स्ट अपन चलते हैं, सेकंड जो है आपका वो है हेट्रोजेनस मिक्सचर। व्हाट, होमोजेनस मिक्सचर, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ ऑल मिक्सचर्स आर नॉट थ्रोली मिक्स्ड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, then this mixture is known as heterogeneous mixture। ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर क्या होता है, विजिबल बाउंड्रीज देखने को मिलती है, यानी जिसके अंदर अपन क्या होता है, जिसके अंदर अपन को दो कंपोनेंट जो है, यानी कि जो उस मिक्सचर के अंदर मिक्स है, उस कंपोनेंट के बीच में बाउंड्रीज देखने को मिलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि आपका क्लाउड्स, तो क्लाउड्स आपके, उसके अंदर भी आपको जो बाउंड्रीज है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा जो स्मोक है वो भी क्या है, आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। इसके अलावा लाइम वाटर है, वो भी क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। नेक्स्ट अपने बात करें तो बेटा जो मिल्क होता है, मिल्क भी क्या होता है, मिल्क भी आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, इनके अंदर मिक्स
होते हैं। जो अपन बात करें कि मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही आप पेट्रोल को वाटर में मिक्स करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक बाउंड्रीज बन जाती है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या होती है, सेपरेटिंग बाउंड्रीज बन जाती है, जिसके कारण क्या होगा, जो आपका वाटर है वो तो आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा और जो आपका पेट्रोल है वो आपका ऊपर की तरफ दिखाई देगा। अब ये चीज़ आप लोग घर में भी कर सकते हो। लाइक ऑयल, आपका सरसों का जो ऑयल होता है, आपका मस्टर्ड ऑयल है, उसको आप पानी के ग्लास में डाल दो, ठीक है। जो भी पानी का गिलास भरा आपने, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, जो ऑयल है वो मिलाया। कुछ देर बाद आप देखोगे कि ऑयल जो है वो तो आपको ऊपर दिखाई देगा और जो आपका वाटर है वो आपको नीचे दिखाई देगा और बीच में आपको एक सेपरेटिंग जो बाउंड्री है वो वहां पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं और होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं। तो इनको अपन अब दोबारा इनको समझ लेते हैं। होमोजीनस मिक्सचर क्या है, ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर आपको किसी भी तरीके की बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलती, यानी दो कंपोनेंट के बीच में आपको बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसके अंदर ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर आपको एक विजिबल बाउंड्रीज, यानी आप लोग उसको क्या कर सकते हो, आप लोग उसको देख सकते हो, एक विजिबल बाउंड्रीज वहां पर देखने को मिलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। लाइक आपका देखो क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स और स्काई जो होते हैं, यानी क्लाउड्स और स्काई जो है उनके बीच में एक विजिबल बाउंड्रीज बनती है। यहां पर आप लोग ये नहीं कह सकते कि जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, आपकी जो स्काई है उसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, नहीं। यहाँ पर आपको जो क्लाउड्स दिखेंगे उसकी एक अलग विजिबल बाउंड्रीज होगी और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर क्या होगा, जो स्काई है उसके अंदर जो आपको क्लाउड्स दिखते हैं उसकी एक अलग ही बाउंड्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजेनस मिक्सचर का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन चलते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन, और इसके बारे में आपको 12th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। जब अगर आप लोग साइंस लेते हो तो 12th क्लास के अंदर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, सॉल्यूशन सीधा सा अपन अगर समझे तो दो कोई भी कंपोनेंट उनको अगर आपस में मिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब उनका क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो सॉल्यूशन किसका बनता है, याद रखना बेटा, सॉल्यूशन हमेशा बनता है होमोजेनस मिक्सचर का। कभी भी हेट्रोजेनस मिक्सचर से अपन क्या नहीं बना सकते, सॉल्यूशन नहीं बना सकते। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजेनस मिक्सचर ही आपका सॉल्यूशन बनाता है। जैसे कि आपका लेमन सोडा वाटर, जो आप लोग नींबू के साथ सोडा वाटर बनाते हो, वो किसका एग्जाम्पल है, एक होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। वो किसका एग्जाम्पल है, होमोजेनस मिक्सचर का। तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज ए कंपोनेंट, यानी जो आपका सोल्यूट और सोलवेंट होता है, क्या, सोल्यूट और सोलवेंट, ये आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ये आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं सॉल्यूशन का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट प्रेजेंट होता है, ये दिमाग में रखना है। तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूशन आपका सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बनता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है आपका कि भाई सोलवेंट क्या होता है। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर ऐसा कंपोनेंट जो किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, जो किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करेगा या अपने अंदर घोलने का काम करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट की अगर बात करें, देखिए स्टूडेंट, अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करें तो याद रखना बेटा, एक ही नाम आता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के लिए। यूनिवर्सल सॉल्वेंट अपन बोलते हैं वाटर को। वाटर के अंदर अपन क्या करते हैं, जितने भी कंपोनेंट है उनको घोलते हैं, यानी उनको डिसॉल्व करते हैं। तो सॉल्वेंट क्या है, जो किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और सोल्यूट क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है उसे तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, सोल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, कि ऐसा कंपोनेंट जो किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, यानी कि सोल्यूट को डिसॉल्व करने वाला सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने वाला सोल्यूट। अब अगर हिंदी में मैं इसको बोलूं तो
ऐसा कंपोनेंट जो किसी दूसरे कंपोनेंट को घोलने का काम करता है, यानी वो उसको अपने में घोल लेता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और सोल्यूट क्या होता है, जो उस सॉल्वेंट में घुलता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर आपको लाइम वाटर या जैसे मान लो शुगर और वाटर का आपको क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करोगे, शुगर को आप ऐड करते हो वाटर के अंदर। तो बेटा जो शुगर है वो किसके अंदर घुल रही है, किसके अंदर डिजोल्व हो रही है, वाटर के अंदर। और वाटर क्या कर रहा है, वाटर शुगर को कर रहा है डिजोल्व। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे जो शुगर है, यहां पर जो शुगर है वो तो क्या हो गई बेटा, ये तो हो गई आपकी सोल्यूट। और अगर बात की जाए वाटर की, तो वाटर क्या हो गया बेटा, वाटर हो गया सोलवेंट। तो यहां पर सोलवेंट तो क्या हो गया, वाटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, शुगर को घोल रहा है। और शुगर क्या हो गई, सोल्यूट, क्योंकि ये क्या कर रही है, वाटर के अंदर घुल रही है। और इसके बाद क्या बना आपका, तो ये बना सॉल्यूशन ऑफ, यहां पर क्या बन गया आपका, सॉल्यूशन बन गया। किसका सॉल्यूशन बना, आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यहां पर सॉलिड क्या है आपका, शुगर है, और लिक्विड क्या है, वाटर है। तो ये शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना है, ठीक है। इसी के जैसे आपका एयर है, तो एयर भी क्या होती है, एक तरीके से मिक्सचर होती है, किसका मिक्सचर होती है, गैसेज का मिक्सचर होती है। एयर है वो क्या होती है, गैसेज सॉल्यूशन होती है, यानी गैसों का सॉल्यूशन होती है। इसके अलावा और भी कई सारे जो के कई सारे एग्जांपल है, लाइक आपका सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, यानी कि आयोडीन को जब आप क्या करते हो, एल्कोहल के अंदर घोलते हो, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, टिंक्चर ऑफ, किस नाम से जाना जाता है उसको, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो जब आप आयोडीन को किसके अंदर घोलते हो, एल्कोहल में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। और इसके अंदर जो आयोडीन होता है बेटा, वो तो सॉलिड स्टेट में रहता है, और जो एल्कोहल है वो किस में रहता है, आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, जो क्या करता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन तैयार करता है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही आपका जो सोडा वाटर है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, और इसके साथ जो गैसेज का जो मिक्सचर होता है वो भी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है सबसे पहले, वो क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अपने जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर। क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर। तो बेटा ये याद रखना। तो बेसिकली जो आपका सॉल्यूशन है उसकी पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि सॉल्यूशन हमेशा किससे तैयार होता है, होमोजीनस मिक्सचर से ही तैयार होगा, हेटेरोजीनस मिक्सचर से तैयार नहीं होता। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो एक क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। और इसके साथ जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, इसकी पहली प्रॉपर्टी तो हो गई कि ये क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन ए डायमीटर, यानी इनका जो डायमीटर होता है, इनके पार्टिकल्स का, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है बेटा, वो होता है 1 नैनोमीटर। और अगर इसको मीटर के अंदर देखें, तो इसका मीटर के अंदर देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको तो 10⁻⁻⁹ मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। स्टूडेंट, इसका डायमीटर 1 नैनोमीटर होने के कारण इसको अपन क्या नहीं कर सकते, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है उनको अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्या आप वाटर के अंदर जो आपका वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन बनाता है, क्या उसका सॉल्यूशन बनने के बाद क्या आप जो शुगर है और जो आपका वाटर है उसके पार्टिकल को आप देख सकते हो? भाई शुगर को पहले तो अपन देख सकते थे क्योंकि वो क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन अब क्या बन गया, वो अब सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या आप शुगर के पार्टिकल को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, ठीक है जी, क्योंकि उनका जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। इसके साथ थर्ड जो प्रॉपर्टीज क्या है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a सॉल्यूशन। यानी इनकी साइज काफ़ी छोटी होने के कारण ये क्या नहीं करते, किसी भी लाइट को जो उनमें से पास हो रही है, उस सॉल्यूशन में से पास हो रही है, उसको स्कैटर नहीं करते, उसको फैलाते नहीं है। और उसी के कारण क्या होता है, जो लाइट का पाथ है वो सॉल्यूशन के अंदर विजिबल नहीं होता। अगर आप लोग क्या करते हो, जैसे लाइट बाहर से आ रही है और आपने क्या किया है, आपने पानी और चीनी का सॉल्यूशन बना रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको इसके अंदर जो लाइट है वो यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगी, उसका पाथ जो है वो आपको विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं और ये क्या नहीं करते, ये इसको स्कैटर नहीं करते, इसको फैलाते नहीं इस लाइट को, जिसके कारण आपको ये विजिबल नहीं होती। नेक्स्ट अगर बात करें, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी, फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है इसका, द सोल्यूट पार्टिकल
cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particle do not settle down when left undisturbed. That is a solution is stable. तो देखिए फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि कभी भी जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, लाइक क्या आपका फिल्ट्रेशन, उसके द्वारा इसे क्या नहीं कर सकते बेटा अपन, इसके द्वारा फिल्ट्रेशन के द्वारा अपन सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं सोल्यूट के उनको अलग किया नहीं जा सकता। इसके साथ जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे जब तक उसके अंदर किसी भी तरीके का अनडिस्टर्बेंस नहीं आए, और इसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन की स्टेबल स्टेज बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होता है, इसके साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, और उसके साथ अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।